गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें जो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। यह एक संस्मरण है। संस्मरण यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, उनको याद करके जो एक कथा के रूप में लिखा जाता है, उसकी रचना की जाती है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। यहाँ पर लेखिका ने अपने बचपन में उन महिलाओं के बारे में लिखा है, अपने घर की उन महिलाओं के बारे में लिखा है कि उस समय का परिवेश कैसा था, उस समय की महिलाएं किस तरह से अपने जीवन यापन करती थीं या उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो उन जब वो छोटी थीं तो उस समय उन्होंने अपनी नानी, अपनी दादी और अपनी माँ के बारे में जो जाना, जो समझा, उसको उन्होंने इसमें लिखा है। ये मृदुला गर्ग जो हैं, इनकी जो रचनाएं होती थी ना, वो बच्चों पर आधारित होती थी और महिलाओं पर आधारित होती थी। हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, इसके खिलाफ में ये अधिकतर जो इनका दृष्टिकोण है वो अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इनको बार बार विवाद के घेरे में भी इनको रखा गया है। पाठ की शुरुआत होती है इनकी नानी से। लेखिका अपनी नानी को कभी देखी तो नहीं थी, लेकिन अपनी माँ से अपनी नानी के बारे में सुनती रहती थी, उनके स्वभाव के बारे में, उनके विचारों के बारे में वो उन्होंने अपनी माँ से जाना। वो उनके बारे में उनसे मिली नहीं, लेकिन उनके बारे में उन्होंने अपनी माँ से जाना कि वो एक परंपरावादी महिला थी, अनपढ़ थी, पर्दा नशी थी, लेकिन उनका जो स्वभाव था, उनके अंदर देश प्रेम, राष्ट्र की भावना बहुत ज़्यादा कूट-कूट के भरी थी। उनकी शादी होती है विलायत में पढ़े हुए एक बैरिस्टर से, यानी कि एक वकील से होती है। उनका जो व्यवहार होता है वो सब अंग्रेज़ों की तरह से होता है, लेकिन वहाँ पर उनको कभी वो कोई रोक-टोक नहीं करती हैं, लेकिन वो अपने जीवन को वो अपने हिसाब से जीती हैं, परंपरा में रहकर जीती हैं। ठीक है? तो उनकी इस देश प्रेम कैसे पता चलता है कि उनको वो सच्ची देशभक्त थी या उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी। वो जब जब वो मरने लगती हैं, उनको लगता है कि अब वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगी, तो अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा जो एक क्रांतिकारी थे, उनको बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि हमारी बेटी की शादी आप तय करेंगे, यानी आप ऐसा लड़का ढूंढेंगे कि जो क्रांतिकारी हो, देशभक्त हो। तो इस बात को सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी पर्दा नशी होने के बाद भी अपनी बेटी के लिए एक सच्चे राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी को वो पसंद करती थी। ठीक है? यहाँ पर उनकी नानी के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। इसके बाद लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं। यहाँ पर लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, अच्छे घराने से थी। उनका विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से होता है, जो स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं और आईसीएस की परीक्षा के लिए वो परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है, क्योंकि वो एक आज़ादी के आंदोलन में वो सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरह से उनकी जो शादी होती है वो एक सच्चे देशभक्त से होती है। और जो उनकी माँ होती हैं, उनका जो व्यवहार होता है या उनका जो व्यक्तित्व है, वो दुबली पतली हैं, खादी की साड़ी, परंपरा में रहने वाली महिला हैं, खादी की साड़ी पहनती हैं, जबकि हैं वो बहुत दुबली पतली नाजुक सी, लेकिन अपने परंपरा को निभाते हुए वो खादी की साड़ी पहनती हैं। ठीक है? और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, तो जो उनकी उनसे लोग काम तो नहीं कराते हैं, लेकिन उनसे हर एक चीज़ के बारे में उनसे बात होती थी। कोई भी मशवरा लेना होता था तो उनसे पूछा ज़रूर जाता था। और उनको पसंद लोग क्यों करते थे? क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट बोलने वाली थी, ईमानदार थी, सुंदर थी। ठीक है? हर एक चीज़ उनकी जो भी था नाप तौल कर बोलती थी और
सच्ची थी। सबसे बड़ी बात थी कि वो सच का साथ देती थी और किसी की बात को वो कभी भी यहाँ की बात वहाँ नहीं करती थी, इसलिए लोग उनको पसंद करते थे। उनको उनकी माँ को किताबें पढ़ना, संगीत सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है? और उनको लोग बहुत ही आदर सम्मान से देखते थे क्योंकि वो साहबी खानदान से थी, यानी कि उन बड़े खानदान से वो आई हुई थी। अपने बच्चों के साथ वो दोस्त की तरह रहा करती थी। उनको बहुत ज़्यादा उनका ध्यान नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उनके साथ दोस्त की तरह रहती थी। मातृत्व का सुख, क्योंकि वो हमेशा तबीयत उनकी खराब रहती थी, तो जो मातृत्व का सुख था वो उनके पिता से उनका पूरा होता था, ठीक है? तो यहाँ पर नानी की बात हो गई और माँ की बात हो गई और उनकी परदादी। अब यहाँ पर वो अपने परदादी के बारे में बता रही हैं, क्योंकि औरतों, पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें, तो यहाँ पर उस समय की औरतों के बारे में बताया जा रहा है। तो परदादी के बारे में बताते हुए बता रही हैं कि वो परंपरा में रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक ही लीक पे लकीर का फकीर जिसको कहते हैं, उस तरह से ये लोग चलते थे। एक लीक से हटकर इन्होंने अपनी बातों को रखा, अपने व्यवहार को दिखाया। मतलब लीक से हटना मतलब कि एक ही लाइन पे नहीं चला कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरह से चलती हों। तो लीक से हटकर इन्होंने अपने शौक को बताया, उसको सबके सामने रखा कि जैसे उनका शौक क्या था कि उनके घर में एक लड़की हो। तो उन्होंने मन्नत मांगी कि इनकी माँ, जो लेखिका है, उनकी माँ को लड़की हो। तो इसके लिए उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी और उनकी मन्नत पूरी भी की गई। तो उनको 5 लड़कियां हुई, यानी कि लेखिका 5 बहनें थी और एक भाई थे। तो इस तरह से लेखिका की जो परदादी थी उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा था। वो किसी का भी हृदय परिवर्तन, उनका व्यवहार ऐसा था कि वो किसी का भी हृदय परिवर्तन कर देती थी। घर का वातावरण, इनके घर का वातावरण बहुत ही अच्छा था। सभी लोग खुलकर जीते थे, कोई भी किसी के बारे में हस्तक्षेप नहीं करता था। यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर किसी का कोई पत्र है, चिट्ठी है, तो ये नहीं है कि कोई दूसरा उस पत्र को पढ़ ले। यानी कि कोई रोक टोक नहीं था, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई किसी के बात पर हस्तक्षेप नहीं करता था। इसलिए ये लोग लेखन के उसमें मार्ग में, यानी कि इस रास्ते पर इन्होंने अपने अपने जो शौक था उसको पूरा किया, अपनी लेखन क्षमता को इन लोगों ने आगे बढ़ाया, ठीक है? तो इनकी जो 5 बहनें थी वो सारी लेखन इसी में चली गई, सब लोग रचनाएं करती थी। इनकी जो तीसरे नंबर वाली अचला नागर नाम से प्रसिद्ध हुई, वो अंग्रेजी में लिखा करती थी, लेकिन बाकी जो और बहनें थी वो हिंदी में लिखती थी। इनके जो भाई थे वो भी लेखन के क्षेत्र में ही जुड़ गए थे। इन्होंने ये बताती हैं कि हमारी जो छोटी बहन थी वो बहुत ही, उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही विचित्र था। विचित्र मतलब कि जो वो ठान लेती थी वही करती थी। वो किसी की बात ये नहीं कि आंख बंद करके किसी की बात को सुन लेती थी। तो वो बहुत दबंग किस्म की थी, तो उसको भी ये पसंद करती थी, उसके स्वभाव को ये पसंद करती थी कि जो वो चाहती है उस वही करती है। यानी कि अगर उसने सोच लिया कि हमको आगे बढ़ना है, अपने सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए वो दिन रात एक कर देती थी। तो उनकी इस तरह से अपनी बहनों के बारे में भी वो बताती हैं कि उनकी जो जितनी भी बहनें थीं, उन सब लोगों ने अपनी जो लेखन क्षमता थी उसको ही बहुत ही आगे तक पहुंचाया है। सब, यहाँ तक कि अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बताया है कि जब वो यहाँ से उनकी शादी होती है और वो बाहर रहने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चे के लिए स्कूल नहीं मिलता है कि वो कहाँ पढ़ेंगे। तो लेखिका जो है वो वहाँ सरकार से
जो सरकार से वो अपनी बात को रखती हैं, सरकार से कहती हैं कि हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए इस जगह पे कोई भी स्कूल नहीं है, तो कोई एक स्कूल खोला जाए, एक सामाजिक कार्य वो करना चाहती हैं कि एक स्कूल खोलना चाहती हैं। तो उसके लिए कर्नाटक का सरकार जो है, राज्य सरकार, उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की और वे एक अच्छा स्कूल खोला उन्होंने, और वहाँ पे अंग्रेजी, संस्कृत और एक और कोई जो वो क्या कहते हैं विषय है, उस पे उन्होंने उसको पढ़ाया और बहुत अच्छे-अच्छे घर के बच्चे वहाँ आकर पढ़ते थे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्य भी किए। उस समय जो जो लोग जो महिला जो हैं वो पुरुष के साथ काम नहीं करती थी, नाटक वगैरह नहीं कर सकती थी, उसके लिए भी इन्होंने आगे बढ़कर महिलाओं को आगे किया, उनकी मानसिकता को बदला। तो इस तरह से वो छोटे-छोटे काम को अंजाम देती गईं और आगे बढ़ती गईं और सफलता हासिल किया इन्होंने। धन्यवाद।